कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। एट लास्ट पीसीबी ने फाइनली एक डिसीजन लिया और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हारिस रऊफ के खिलाफ। उनका आपको भी पता होगा, उनका पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। और मैं बहुत दिनों से बात कर रहा था कि अगर इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया गया तो आगे चल के जो पीछे से आने वाले यंगस्टर हैं वो इसी चीज़ को फॉलो करते रहेंगे। अगर यही चीज़ इमाद वसीम और आमिर के टाइम पे ले ली जाती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब भी खैर कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। हफीज़ भी गए, लेकिन हफीज़ ने जाते जाते ये जो कारनामा अंजाम दिया है, उनको भी बहुत सलूट है। माना कि ये उनका डिसीजन नहीं होगा, लेकिन ये नई मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। लेकिन जो खबरें ये आई कि जब उनसे सवाल पूछा गया था, जो उनसे जवाब मांगा गया था, वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सके हारिस रऊफ, कि उन्होंने टेस्ट मैच खेलने से इनकार क्यों किया था। और उसी दौरान वो बिग बैश लीग खेलने चले गए थे। एनओसी मांगा था उन्होंने पीसीबी से। तो अब पीसीबी ने फैसला ये किया है कि उनका जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। अब वो किसी भी जैसे कहते हैं ना, ए स्टेज, 2 बी स्टेज, सी स्टेज, किसी में भी नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के। और अब उन पे स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होगी और वो 30 जून तक जो है अब कोई भी लीग खेलने के लिए काबिल नहीं होंगे। और ये मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि ये स्टार्ट लिया था हफीज़ ने, कि हफीज़ ने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू किया था लोगों को, क्योंकि इससे पहले वाली मैनेजमेंट जो थी वो कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं कर रही थी। और हफीज़ जब से डायरेक्टर बने थे उन्होंने ये चीज़ को किया, एक प्लेयर्स को सॉरी लाइन पे लाए कि जनाब ये हमारी पॉलिसी है, ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना है, ये गाइडलाइंस है। और हर प्लेयर हर जगह होता है। अभी आप इंडिया में देखें, इंडिया ने भी यही किया कि जो उनके अभी ईशान किशन ने किया, तो उसके बाद बीसीसीआई के ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। जय शाह का बयान आया और सबको ये पाबंद किया गया कि जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेगा वो आईपीएल का हिस्सा नहीं हो सकता। ये स्ट्रिक्टनेस आई और इसी चीज़ को मैं बहुत सपोर्ट करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी देखा कि हाँ यार देखो, वो अपने रेड बॉल के और डोमेस्टिक को कितना सपोर्ट दे रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि अपने प्लेयर्स को पाबंद करें कि रिस्पेक्ट करनी है आपको रेड बॉल की। शॉर्ट फॉर्मेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वनडे क्रिकेट इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट है। तो हारिस रऊफ को क्लियर मैसेज मिल गया, ना सिर्फ हारिस रऊफ को बल्कि आने वाले हर जो इस वक्त डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो आने वाला यंगस्टर जो पाकिस्तान को आगे चल रिप्रेजेंट करेगा या जो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके लिए क्लियर और साफ मैसेज है कि पहले आपने रेड बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, बाद में आपको अपनी कोई भी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलनी है खेलें। लेकिन ये बहाना नहीं चलेगा कि जब मेरी मर्जी होगी मैं रेड बॉल खेलूंगा, जब मेरी मर्जी होगी मैं उठ के चला जाऊंगा इंटरनेशनल फ्रेंचाइज लीग खेलने के लिए। तो अच्छा डिसीजन है। हारिस रऊफ का भी दिमाग ठिकाने आ गया होगा। बहुत चौड़े बन रहे थे, बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी और हफीज़ से बाकायदा बदतमीज़ी भी हुई थी। कुछ प्लेयर्स की जो रिपोर्ट हुआ था मीडिया में, इसमें कितनी सच्चाई ये नहीं कह सकता मैं। लेकिन हाँ, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ हो रही थी तो उस टाइम पे बहुत सारे प्लेयर्स को एनओसी का मसला चल रहा था और उनकी लड़ाई भी इस बात पे, या बहस जो भी कहें, आर्ग्यूमेंट जो हुआ वो हुआ था। और अब हारिस रऊफ को, चले वो तो एनओसी का इशू था ना, लेकिन हारिस रऊफ ने तो एक इंतहाई कर दी थी। जो चीफ सिलेक्टर वाब रियाज ने बात की थी कि हारिस का मैसेज आया, कॉल आई कि मैं अनफिट हूँ, मैं खेल नहीं सकता, और उसके 10 दिन बाद वो बिग बैश लीग खेलने चले गए थे। तो हारिस रऊफ को भी दिमाग अब ठिकाने आ जाना चाहिए। उनको भी समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं है। पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ही आपको सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना नहीं चाहते तो फिर आपको ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जैसी फैसिलिटीज से हाथ धोना पड़ेगा। अब हारिस रऊफ भरम कराएं, रिटायरमेंट ले लें आमिर की तरह या इमाद की वसीम की तरह, वो उनका अपना राइट है, वो अपनी मर्जी, वो चाहते हैं अपना करियर ख़त्म करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो ख़त्म कर दें, फिर कोई भी उनको मुँह नहीं लगाएगा। लेकिन अगर वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं और सुधार के आगे चलना चाहते हैं तो उनको समझ में आएगी। क्योंकि मेरी पूरी वीडियोस देखें आप, अगर मेरे चैनल पे जाएं, मेरी बहुत वीडियोस इस टॉपिक पे थी। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ा था कि नहीं हारिस को राइट है, हारिस क्यों खेले, हारिस क्यों खेले। ये राइट नहीं है, किसी के पास ये राइट नहीं है। आपको डोमेस्टिक खेलनी है तो डोमेस्टिक खेलनी है, एक गाइडलाइंस बनी है उसको फॉलो करना है। आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है तो आपको रेड बॉल क्रिकेट खेलनी है। जब अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी रीज़न, एक सॉलिड रीज़न बतानी पड़ेगी। आप अनफिट है तो अपनी रिपोर्ट टेस्ट कराएं, आगे दिखाएं अपने आप को अदर वाइस। आपके पास ये बहाने नहीं चलेंगे। और आपने तो इससे बड़ी बेइज्जती और बेगैरती की हरकत ये की कि आप 10 दिन बाद उठ के चले गए सेम ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलने के लिए।
तो बहुत अच्छा हुआ, मैं इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता हूँ। हाफिज़ जा चुके हैं, हाफिज़ ने रिज़ाइन दे दिया है डायरेक्टरशिप से, लेकिन अब जो भी नए डायरेक्टर आए या जो भी आए कोच, या उसको क्रिकेट बोर्ड की जो भी नई मैनेजमेंट आए उसको इस गाइडलाइंस को कंप्लीटली स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए, जैसे अभी जय शाह ने करवाया है बीसीसीआई में, स्ट्रिक्ट एक्शन करवाया है। हार्दिक पांड्या हो, सूर्य कुमार यादव हो, ईशान किशन हो, या जो भी हो, एक्स वाई जेड, जितना बड़ा खिलाड़ी हो या जितना छोटा खिलाड़ी हो, उसको रणजी ट्रॉफी खेलनी है तो वो आईपीएल खेल सकेगा। इसीलिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अभी एक और मजीद गाइडलाइंस करनी चाहिए कि जो लोग कायदेजम ट्रॉफी हो जाए या डोमेस्टिक, दो कम से कम 2 डोमेस्टिक सीजन खेलना या 1 डोमेस्टिक सीजन खेलना ज़रूरी है, तो ही वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग यानी पाकिस्तान सुपर लीग खेल सकते हैं, या वो रेड बॉल खेलना बहुत ज़रूरी है, तो ही उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये अच्छी बात है। मैं अभी मीडिया पे खबरें सुन रहा था कि हफीज़ ने जो रिज़ाइन दिया है, तो हफीज़ ने अब बहुत वेल विश भी कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसको वेल विश किया है। शॉर्ट टर्म रहा और हफीज़ की अच्छी बनी नहीं नई मैनेजमेंट से, और जो भी कहे, हफीज़ ने भी क्रिकेट बोर्ड के बारे में बोला। मोहम्मद हफीज़ के साथ इशू ये था कि हफीज़ को एक 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 पोजीशन लेनी चाहिए थी, 2 पोजीशन उनके लिए बेटर नहीं थी। हफीज़ आइदर डायरेक्टर रहते या हेड कोच रहते, वो ज़्यादा बेहतर होता, और अगर एज अ डायरेक्टर रहते तो वो टीम के साथ उनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, और अगर वो एज अ हेड कोच थे तो उनको डायरेक्टर की पोस्ट नहीं लेनी चाहिए थी। यहाँ थोड़ी सी ब्लंडर हुई हफीज़ से, अदरवाइज हफीज़ का माइंड, हफीज़ की सोच, मैं बिल्कुल उसकी सपोर्ट करता हूँ। जिस तरह की उसने पॉलिसी बनाई स्ट्रिक्टनेस की, मैं उसको फुल सपोर्ट करूँगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी सर्विसेज नहीं चाहिए तो वो अलग बात है, लेकिन हफीज़ है जिसने ये पॉलिसी बनाई थी एनओसी की, और ये जो बार बार लड़के अनफिट होने रहे थे या शॉर्टकट के लिए भाग रहे थे, शॉर्ट फॉर्मेट खेलने के लिए बाहर, और सिर्फ सबका ध्यान शॉर्टकट क्रिकेट पे था, ना कि वाइट रेड बॉल क्रिकेट या के वनडे पे। तो अब हारिस साहब का टोटली दिमाग जगह पे आ चुका होगा मुझे लगता है, और उम्मीद करता हूँ कि हारिस साहब अब अपने आप को होश का नाखून लेंगे और रेड बॉल क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे, ताकि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल हो सके। आप अपनी क्या राय राय का इज़हार कीजिएगा कि ये हारिस रऊफ़ के साथ सही हुआ या नहीं? क्योंकि मेरी नज़र में ये बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो हारिस साहब को भी समझना होगा कि पाकिस्तान पहले आता है, पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना पहले इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पर रेड बॉल क्रिकेट को इज़्ज़त देनी है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही रियल क्रिकेट है। वहीं आपके टेम्परामेंट का, वहीं हर प्लेयर का, चाहे हारिस हो या कोई हो, बॉलर हो, फील्डर हो, बैट्समैन हो, उसके टेम्परामेंट का, स्किल्स का, उसकी कैपेबिलिटीज़ का वहीं पे टेस्ट होता है। टेस्ट मैच कहते हैं इसीलिए कि उसकी टेस्टिंग वहीं पर होती है कि वो कितना काबिल है, कितने अंदर उसके अंदर स्किल्स हैं, कितने अंदर उसके अंदर टेम्परामेंट है, वो कि वो किस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।